नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश। हालांकि नाम तो है इंडियन इंग्लिश, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी के भी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड और सारे बोर्ड का मैं ट्राई करूँगा वीडियोस डालने का। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का एक रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग पोएम है, प्रेरणादायक। ये प्रेरणा की स्रोत है आत्मत्राण। आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आत्मत्राण का मतलब सेल्फ डिफेंस, इंग्लिश में सेल्फ डिफेंस यानी कि खुद की रक्षा, यानी कि आत्म की रक्षा। आत्म मतलब आत्मा मत समझिए, यहाँ आत्म का मतलब है भाई आत्मा ही तो हम हैं। आत्मा, हम एक जीव आत्मा है। परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है और बहुत कुछ अनुभव करने के लिए भेजा है, सीखने के लिए भेजा है, जीवन जीने के लिए भेजा है, लोगों को प्रेरित करने के लिए भेजा है, लोगों को कुछ देकर जाने के लिए भेजा है। तो फिर आइए हम लोग सबसे बड़ा ये प्रेरणा लें रविंद्रनाथ टैगोर से कि हम क्या इस संसार को देकर जाएंगे, ये शिक्षा क्या देकर जा पाएंगे कि खुद को कैसे सुरक्षित रखें, खुद को कैसे रक्षा करें, खुद की रक्षा। बचपन में तो हम लोग जब डेंजर कुछ फील करते थे तो दौड़कर, मम्मी देखो उसने हमको मारा है, पापा देखो उसने हमको चोट पहुंचाया है, चलो मारो उसको। या हमारे बड़े भैया को, चलो भैया देखो उसने हमको चोट पहुंचाया है। या हमारी दीदी को, या हमारे दादाजी को, हम लोग अपनी रक्षा उनसे करवाते थे। लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे गुरु हमें मिल गए हैं जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि आत्मा की रक्षा कैसे करें। तो गुरुदेव की बात को सुनिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे ईश्वर, आप मुझे विपदाओं से बचा लो, मुझे परेशानियों से बचा लो। विपत्ति, विपदाओं मतलब परेशानियाँ, दिक्कतें, विपत्तियाँ, इससे मुझे बचा लो, ऐसा मेरा प्रार्थना नहीं है आपसे। मैं आपसे ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा प्रार्थना नहीं है। केवल इतना हो करुणा में। करुणा में किसको कहा गया है? ईश्वर को, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। तो उनसे कहा जा रहा है कि हे करुणा में, बस इतना सा कर लो, कभी न विपदा में पाऊँ भय। बस एक बात हमें आप दे दो, शक्ति। कि जैसे हम लोग की गाना भी सुने होंगे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। यानी कि विपत्ति आए तो आए, बस उसे झेलने का विश्वास कम ना हो। यानी कि विपत्ति से मैं भय ना पाऊँ, उससे डर ना जाऊँ। बस इतना हमको रिक्वेस्ट करना है आपसे। हमें आपसे ये प्रार्थना करनी है। ये नहीं करनी है कि आप हमको विपत्ति में से ऐसे निकालो और निकाल ले कहीं बाहर ले आकर बैठा दो, चल बेटा तेरे को रेडीमेड प्रॉब्लम से दूर कर देते हैं, यहाँ से निकाले यहाँ बैठा दिया, ऐसा नहीं। बस हम उस विपत्ति से भय ना पाएँ, उसे झेल लें। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। मान लो मेरे जीवन में दुख आ जाए, ताप आ जाए। ताप का मतलब यहाँ टेम्परेचर नहीं, ताप का मतलब भी तकलीफ, मन का कुंठा, आत्मा कुंठित हो जाए हमारे मन में दुख आ जाए, व्यथित चित्त को। और ऐसा दुख और ताप जब मन में आ जाता है तो हमारा हृदय क्या हो जाता है? व्यथित, दुखी हो जाता है, व्यथा से भर जाता है, तकलीफ से भर जाता है मेरा चित्त, हम सबका मन। ना दो सांत्वना नहीं सही। ऐसे में अगर आप मुझे सांत्वना ना दें प्रभु, चलेगा, एकदम ठीक है। हमारा हृदय, हमारा मन दुखी हो, कुंठित हो, आप हमको सांत्वना ना दें, ये बिल्कुल चलेगा। पर इतना हो एक करुणा में, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। बस ये बात होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में दुख के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। ठीक है, मैं दुख को जीत सकूं, मैं दुख में भी सुख की परिस्थिति ला सकूं। ये हमारी प्रार्थना है। तो देखते जाइए, पहली प्रार्थना क्या थी? यानी कि पहली प्रार्थना थी विपत्ति से हमें बाहर निकाल दो नहीं चाहिए, लेकिन विपत्ति में भय ना पाएं। दूसरी प्रार्थना ये है कि दुख और ताप से मेरा मन अगर व्यथित हो तो आप हमको सांत्वना दो, जैसे मम्मी पापा सांत्वना देते थे ना, ओह मेरा बच्चा, ओहो यहाँ चोट लगी है, उसको सहला देते थे, उसको पप्पी कर देते थे, ये हुआ सांत्वना। तो भगवान तुम सांत्वना दो, नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस दुख को मैं जय कर लूँ, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लूँ, ये होना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। और तीसरी प्रार्थना ये है कि अगर कहीं मुश्किल में, परेशानी में हूँ, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं भाई? हम लोग का प्राकृतिक रूप से ऐसा स्वभाव होता है कि जब हम परेशानी में फंसते हैं तो हम
अपने लिए सहायक ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई तो आ जा भाई, कोई तो सहायता कर दे। ए भैया, क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे इस काम में? ओ भाई साहब, ओ बहन जी, थोड़ी मदद कर दीजिए। पापा, मम्मी, भैया, दीदी, सहायता मांगना शुरू कर देते हैं। दोस्त, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कोई सहायता अगर ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो हमारी प्रार्थना आपसे ये है ईश्वर कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट की घड़ी में हमारा खुद का बल, अंतरात्मा का बल, हमारे बाहुबल और हमारा पौरुष यानी हमारे व्यक्तित्व का जो शक्ति है वो ना हिले, हमारी पर्सनालिटी डलमडोल ना हो जाए, डगमगा ना जाए, वो हम खुद झेल लेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। हानि, भाई एक कहावत है ना कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हानि। यानी कि संसार में लाभ, हानि, जिंदगी, मौत, यश और अपमान या फिर बदनामी, ये सब विधि के विधान में लिखा हुआ मिलता है हम लोगों को। ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई, आपकी किस्मत में है, आपको मिल जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हानि अगर कभी हमारे जीवन में आ जाए तो मान लो अगर ये कहावत आपको नहीं याद आया कि भाई ये किस्मत से मिला है, अगर वंचना रही, लाभ अगर वंचित रह गया, वंचना मतलब वंचित रह जाना, मतलब लाभ हमको नहीं मिला, मान लीजिए धोखे से, हानि ही हानि मिल गई। व्यापार कुछ शुरू किए, बिजनेस शुरू किए, हानि हानि, दोस्त बनाए, हानि हानि, है ना, रिश्तेदारों में हानि हानि, चलो तो भी मन में ना मानूं क्षय। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, लाभ नहीं मिल रहा है, खाली हानि हानि मिल रहा है, तो ऐसे में मन में ना मानूं क्षय, हमारे मन में मैं कटा हुआ या पीड़ित या दुखी या झुका हुआ ना मानूं। बस ये मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु, इसकी वरदान दे दीजिए आप मुझे, ठीक है ना। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे प्रभु, आप मेरा त्राण करो, मेरी रक्षा करो। अनुदिन, अनुदिन मतलब हर दिन, आप हर दिन मेरी रक्षा करो, यह मेरी प्रार्थना नहीं। ऐसी प्रार्थना नहीं है मुझे आपसे, बस इतना हो एक करुणामय, लेकिन हे दया के सागर, हे ईश्वर, आपसे तो जो मांगूंगा आप दे देंगे। तो प्लीज़ आप मुझे एक कृपा करें, एक वरदान दे दें, करने की हो शक्ति अनामय। अगर हमारे जीवन में रोज़ रोज़ मेरी रक्षा करो, ये तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि मेरी परेशानियों में मैं तर सकूं। तरने का मतलब तैरना नहीं, तैरना नहीं भाई, ऐसे ऐसे तैर सकूं नहीं, तर सकूं मतलब उससे उबर सकूं, उस परेशानियों और दिक्कतों से मैं बाहर आ सकूं, खुद से आ सकूं, ऐसी शक्ति हमें आप दे दीजिए। अनामय का मतलब होता है स्वस्थ, उबरने की शक्ति हमें दे दीजिए। स्वस्थ शक्ति मतलब एक हेल्दी हैबिट है कि मेरी प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व करूं, दूसरे से ना सॉल्व करवाऊं, ऐसी शक्ति मुझे दे दीजिए। मेरा भार अगर लघु करके, मेरा भार मतलब हर व्यक्ति के कंधे पर भार होता है भाई, जिम्मेदारियों का भार होता है। आपके कंधे पे पढ़ाई का भार है, मेरे कंधे पर भाई समाज, परिवार, इन सबको आगे बढ़ाने का, उनको संभालने का भार है, क्योंकि मैं एक वयस्क इंसान हूँ, ठीक है ना। तो मेरा भार अगर केवल इतना रखना अनुनय, बस आप मेरी इतनी सी प्रार्थना रखना, अनुनय का मतलब विनय, प्रार्थना, इतनी सी प्रार्थना रखना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना करना है हमको कि अगर मेरा भार मेरे कंधे पे हो, बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मेरा भार अगर लघु करके, यानी मेरा भार आप कम कर दो, ऐसा हमको सांत्वना आपसे नहीं चाहिए, केवल इतना रखना अनुनय, ठीक है ना। सबके कंधे पे बोझ होता है, तो आप मेरी जिम्मेदारियों का बोझ कम कर दो, ऐसा हमारा आपसे प्रार्थना नहीं है। स्टूडेंट को भी ऐसे ही करना चाहिए कि मेरे ऊपर इतना कुछ पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने, इतना कुछ तैयार करना है, तो हे भगवान मेरा सब बोझ को कम कर दो, ऐसा हमारा प्रार्थना आपसे नहीं है। तो फिर प्रार्थना है क्या? प्रार्थना ये है, इतनी सी अनुनय है, अनुनय मतलब इतनी सी प्रार्थना है
वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि आपने जो जिम्मेदारी मुझे दिया है मैं उस जिम्मेदारी को वहन कर सकूं, मैं उसे निभा सकूं। एक मिनट, इसको मैं निर्भय तरीके से बिना डरे मेरी जिम्मेदारियों को मैं निभा सकूं, बस इतनी सी प्रार्थना है। नत सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। नत सिर, नत का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना नत मस्तक, मस्तक को नत करके, नत करना मतलब झुकाना। तो नत सिर मतलब सिर को झुका हुआ, मतलब सिर को झुका हुआ होकर सुख के दिन में, जब मेरे सुख के दिन आए तो मेरा सिर झुका हुआ रहे। होता क्या है, सुख के दिन में हम लोग अकड़ के रहते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमको कोई पहचानता नहीं, हम ये हम वो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख के दिन में नत सिर होकर, सुख के दिन में मेरा सिर झुका हुआ हो, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। तव का मतलब तुम्हारा, आपका, हे ईश्वर आपका मुख, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। छिन छिन का मतलब कण कण में, क्षण क्षण में, रत्ती रत्ती में, हर चीज़ में, यानी कि जानवर में, पशु में, मनुष्य में, इस प्रकृति के हर कण में आपका ही रूप देखूं। होता क्या है, जब हम लोग अमीर बन जाते हैं, सुख के दिन जब आ जाते हैं, चारों तरफ हमको फेवर मिल रहा होता है, तो हमको भगवान कहीं नहीं दिखता है, हम लोग को ऐसा लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, हम हैं, हम चारों तरफ हम हैं, ऐसा महसूस होता है। हमारी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है ना। रिश्ते में तो हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं जैसा अमिताभ बच्चन ने बोला था, सॉरी। तो तब मुख पहचानूं छिन छिन में, तो ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए कि जब हम सुख के दिन में रहें तो हर आदमी के मुंह में, हर आदमी के चेहरे पर मुझे आप ही आप दिखो। दुख रात्र में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। निखिल मही का मतलब पहले जान लीजिए, निखिल का मतलब होता है सारा, पूरा, और मही मतलब धरती। इस पूरे धरती पर, सारे धरती पर, ये मतलब हो गया निखिल मही का मतलब। दुख रात्रि में यानी ऐसी काली रात, भयानक रात, दुखों वाली रात। करे वंचना मेरी जिस दिन, यानी एक दिन ऐसा अगर आ जाए, कभी स्थिति आता ही है मनुष्य के जीवन में कि पूरा धरती हमारा दुश्मन बन जाता है। पूरी धरती के लोग हमारे, पूरी धरती के लोग मतलब इंग्लैंड अमेरिका की बात नहीं हो रही है, धरती के लोग मतलब हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, हमारे जान पहचान के सभी लोग हमको वंचित कर देते हैं, हमको खुद से दूर कर देते हैं। ऐसा मानने लगते हैं कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, या मुझे हर तरफ से दूर कर देते हैं। मैं एकदम अकेला सा पड़ जाता हूँ प्रभु। दुख रात्रि में, जब दुख का पल आता है तो ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, सुख में सब साथी दुख में न कोई। तो जब दुख आता है तो सब लोग वंचित कर देते हैं, सब छोड़ देते हैं। गरीब हो जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा, पैसे नहीं रहेंगे पॉकेट में अपने आप समझ में आ जाएगा, अपना सगा भाई, अपने माता पिता सब दूर हो जाते हैं। उस दिन ऐसा हो करुणा में, ऐसी स्थिति में हे करुणा में, हे ईश्वर मेरी आपसे प्रार्थना है, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। संशय का मतलब जान लीजिए पहले, डाउट्स, यानी कि संदेह, डाउट्स। तो अगर ऐसा कभी दिन आ जाए तो आप पर कभी संदेह मुझे ना हो, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं ना, वो हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर हमें दुख दिए हैं, तकलीफ़ दिए हैं, रोग दिए हैं, तो उसमें ईश्वर हमसे कुछ परीक्षा लेना चाहते हैं, हमारा पौरुष देखना चाहते हैं कि वो हिल तो नहीं रहा है, हमारी ताकत देखना चाहते हैं, आत्मा की ताकत, क्या वो कहीं डगमगा तो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपसे प्रार्थना है प्रभु, मुझ पर आप, मतलब मुझे आप पर किसी तरह का संदेह ना हो, डाउट ना हो। क्योंकि माता पिता हमें भले ही मारें, पीटें, कष्ट दें, लेकिन वो हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो हमारे गुणों की जान पहचान कर रहे होते हैं कि मैं कितना गुणवान हूँ। हम उनकी मार पीट, उनके डांट से ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर का मार पीट और डांट क्या होता है? दुख। वो जब हमें दुख देता है तो होता क्या है, मानव स्वभाव, हम लोग ईश्वर पर डाउट करने लगते हैं। हे ईश्वर, लोग कहते हैं कि तू जो है वो सबका रक्षक है, लेकिन रक्षा करना नहीं आता है तुझे, हमको अकेला छोड़ दिया, हमको इतना दुख, मुझी को क्यों भगवान, दूसरों को क्यों नहीं? कैसा लगा मेरा एक्टिंग, ठीक है ना। तो सिर्फ मुझे कोई क्यों, सारी दुनिया को दुख क्यों नहीं दे रहा है, हमको ही क्यों परेशान कर रहा है? हम लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करूँ मैं,
रविंद्रनाथ टैगोर। एक्टिंग वैक्टिंग छोड़िए, ध्यान से सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है ना। वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बोरिंग ना लगे क्लास, इसीलिए बोल दिया। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे खुद के ही बच्चे लाइक नहीं करते हैं जो क्लास में पढ़ने आते हैं, दूसरों की क्या कहें। चलिए।